नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ बांसवाड़ा के इस शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर मैं ज्योति सहायक आचार्य हिंदी विभागाध्यक्ष आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम बिहारी लाल कवि हैं उनका अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत हमने उनका जीवन परिचय, उनके कृतित्व के संबंध में अध्ययन कर लिया है और इसके साथ में ही हमारे पाठ्यक्रम में जो उनके कुछ दोहे सम्मिलित किए हैं उनका भी अध्ययन हमने इससे पूर्व के वीडियो में किया है। शेष रहे दोहे जो कि बिहारी सतसई से लिए गए हैं उनका अध्ययन हम आज के इस वीडियो में करेंगे। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति परत गांठ दुर्जन हिय दई नहीं यह रीति। कवि बिहारी ने प्रस्तुत दोहे में प्रेम की रीति का वर्णन किया है। वे इसके माध्यम से कहते हैं कि यह जो प्रेम की रीति होती है वह बड़ी अद्भुत है, नई है। यह जो प्रेम की रीति है उसका जो सोपान है वह है नेत्र। नेत्रों के आपस में उलझते हैं और इससे परिवार टूटते हैं, परंतु जो चतुर प्रेमी हैं उनके हृदय जुड़ जाते हैं और जो दुर्जन है ये जिनके मन में छल कपट है उनके हृदय में गांठ पड़ती है। तो इस प्रकार से प्रेम की यह अद्भुत और नई रीति के प्रारंभ होने का स्थान नेत्र है। नेत्रों के व्यापार से यह जो रीति है वह आरंभ होती है। लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गर्भ गरूर भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। प्रस्तुत दोहा श्रृंगार रस से संबंधित है। इस दोहे में कवि बिहारी ने नायिका के अतिशय सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि बिहारी कहते हैं कि कोई नायिका जो अतिशय सौंदर्य से युक्त है उस नायिका के सौंदर्य का चित्रांकन करने के लिए गर्व और अभिमान से युक्त होकर चित्रकार बैठे हैं कि उसके सौंदर्य का भी चित्रांकन कर सके, परंतु वह नायिका का सौंदर्य इतना अद्भुत है कि जैसे ही चित्रकार उसका चित्रांकन करने की कोशिश करते हैं तो क्षण प्रति क्षण उसका सौंदर्य है वह बदलता रहता है। अर्थात कवि बिहारी लाल कहना चाहते हैं कि वह नायिका जो सौंदर्य से युक्त है उसका सौंदर्य का चित्रांकन कोई भी अभिमानी और गर्व से युक्त चित्रकार नहीं कर पाता। उनका गर्व और उनका अभिमान चूर चूर हो जाता है, परंतु वे उसके चित्र को उकेर नहीं पाते। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देखी विहंग बिचारी बाज पराए पानी परी तू पंछिन मारी। प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी कहते हैं कि हे बाज कि तो शिकारी के कहने पर अपनी ही जाति के पक्षियों को मारता है, परंतु अगर तुम विचार करो तो तुम्हारा यह जो कृत्य है वह उचित नहीं है। तुम खुद ही सोचो कि इस प्रकार के कार्य से तुम अपने ही जाति के पक्षियों को मार रही हो। इस प्रकार का कार्य न तो तुम अपने स्वार्थ से कर रही हो, न ही यह कोई शुभ कार्य है, और इस प्रकार के कार्य करने से तुम अपना श्रम भी व्यर्थ बहा रही हो या तुम्हारा श्रम करना भी व्यर्थ है। तो यह जो अर्थ है इस दोहे का एक सरल और साधारण अर्थ है, परंतु क्योंकि इसमें अनियुक्ति अलंकार है और अनियुक्ति अलंकार में क्या होता है कि अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का कथन किया जाता है। तो इस दोहे में अप्रस्तुत कौन है? बाज और शिकारी हैं, और जबकि इसका प्रस्तुत अर्थ क्या है? बाज से तात्पर्य है राजा जय सिंह से, शिकारी से तात्पर्य यहाँ पर है मुगल बादशाह औरंगजेब से, और जो पक्षी हैं जिनको पंछिन कहा गया है इसमें उससे तात्पर्य है हिंदू राजाओं से। तो यहाँ पर इस दोहे का प्रस्तुत अर्थ क्या है? कह सकते हैं कि बिहारी लाल ने व्यंग्यात्मक रूप में यह दोहा लिखा है कि हिंदू राजा जय सिंह मुगल बादशाह औरंगजेब के कहने पर अपने ही हिंदू जाति के जो राजा थे उनसे युद्ध किया करते थे, और उनको राजा जय सिंह का यह कृत्य अच्छा नहीं लगता था। तो वे राजा जय सिंह को कहना भी चाहते थे, परंतु क्योंकि वे दरबारी कवि थे तो प्रत्यक्ष रूप में उनको वह कुछ नहीं कह सकते थे। तो इसीलिए उन्होंने इस दोहे के माध्यम से व्यंग्यात्मक रूप में अपने मन की बात
या कह सकते हैं कि हिंदू राजाओं के मन की बात को उनके सम्मुख प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से इस दोहे का अप्रस्तुत अर्थ तो जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है कि बाज जो कि शिकारी के कहने पर पक्षियों का शिकार करता है तो उसको सचेत किया गया है, जबकि प्रस्तुत अर्थ क्या है कि वे राजा जय सिंह को सचेत कर रहे हैं कि तुम औरंगजेब के कहने पर अपने ही हिंदू जो राजा है, अपने ही हिंदू देश है, उनके विरुद्ध तुम युद्ध मत करो। यह तुम्हारा कृत्य किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, ना ही तुम्हारा इसमें कोई स्वार्थ है, न ही यह कोई शुभ कार्य है। तो तुम ऐसा कार्य क्यों करते हो, इस बात को तुम जरा तनिक विचार करो। तो इस प्रकार से अनुयुक्ति अलंकार से युक्त यह बिहारी का दोहा है और अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का कथन इस दोहे में किया गया है। कनक कनकते सोगनी मादकता अतिकाय, इही खाए बोराए नर, इही पाए बोराए। प्रस्तुत दोहा कवि बिहारी का यमक अलंकार से युक्त है। सर्वप्रथम इसका अर्थ कर लेते हैं। यहाँ पर कनक कनक शब्द 2 बार आया है, 2 बार अर्थ आने से यहाँ पर यमक अलंकार है। यमक अलंकार से अभिप्राय है जहाँ पर शब्द की पुनरावृत्ति हो परंतु अर्थ हर बार भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है। प्रथम कनक का अर्थ है दतूरा और द्वितीय कनक का अर्थ है स्वर्ण, कह सकते हैं धन दौलत। तो कवि बिहारी इसमें क्या कहते हैं कि प्रथम कनक है जिसका अर्थ दतूरा है कि दतूरे के नशे से भी अधिक नशा या मादकता स्वर्ण या धन दौलत में है। किस प्रकार से कि पहला जो कनक है जिसका अर्थ है दतूरा, कि दतूरे को तो खाने से व्यक्ति पगला जाता है, मदहोश हो जाता है, परंतु धन दौलत का जो नशा है उसको पाते ही मनुष्य पगला जाता है, या कह सकते हैं कि वह अभिमानी हो जाता है। तो यहाँ पर धन दौलत के जो के नशे को दतूरे के नशे से भी अधिक बताया है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो देखिए कि सीता माता ने जब वे वनवास भोग रहे थे तो स्वर्ण मृग को देखकर वे भी ललचा जाती हैं और श्री राम को उस स्वर्ण मृग को प्राप्त करने के लिए वे कहती हैं। इसी प्रकार से अगर स्वर्ण होता है, अगर किसी के पास धन दौलत खूब है तो उसको सदैव भय बना रहता है कि वह कहीं उससे दूर ना हो जाए, उसको सदैव चोरी का डर रहता है। इसी प्रकार से ठग लुटेरों का डर रहता है। तो कहीं ना कहीं यह जो स्वर्ण है, जो धन दौलत है, उसी का नशा है कि व्यक्ति गलत कार्य भी करता है, उसका दिन रात का जो चैन है, सुकून है, वह भी नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर बिहारी ने प्रस्तुत दोहे के माध्यम से धन दौलत या स्वर्ण के संबंध में बताया है कि इसका नशा कितना भयंकर है कि मनुष्य अपनी मनुष्यता को भी खो सकता है, वह कैसे अभिमानी हो सकता है, कैसे वो इस नशे में चूर चूर हो सकता है। अंग अंग नग जगमगत दीप्त सिखासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजियारो गेह। श्रृंगार रस से संबंधित इस दोहे में कवि बिहारी ने किसी नायिका के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन किया है। नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि बिहारी कहते हैं कि वह जो नायिका है वह अपने रूप में, अपने सौंदर्य में अद्भुत है। उसके जो अंग अंग है अर्थात शरीर का प्रत्येक अंग रतन की भांति जगमगाता हुआ प्रतीत होता है। उसका संपूर्ण जो देह है, शरीर है, वह ऐसी लगती है जैसे कि दीपक की शिखा हो। दीपक की शिखा से तात्पर्य है जो दीपक की जो ज्योत होती है, उससे तात्पर्य है कि उसका जो संपूर्ण तन है वह झिलमिलाता हुआ प्रतीत होता है। देखिए कितनी सुंदर कल्पना की है। पहले तो उन्होंने कवि बिहारी ने क्या बताया है कि नायिका का प्रत्येक अंग अंग नग के समान है। तो जब हम नग को देखते हैं और खूब सारे नग हो तो उनका जो प्रकाश है, उनकी जो लो है, वह हमें झिलमिलाती हुई इससे प्रतीत होती है। तो सभी अंगों को मिलाकर जो शरीर बना वह किसके समान बना, किसके समान लग रहा है कवि बिहारी को? दीपक की शिखा, दीपक की ज्योत के समान झिलमिलाता हुआ प्रतीत होता है। तो सर्वप्रथम तो इस दोहे में उपमा अलंकार है। नायिका की तुलना किसके समान की है? दीपक की शिखा के समान की है। और कभी उसके नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए आगे इसी क्रम में क्या कहते हैं कि अगर घर में दिया बुझा भी दिया जाए तो
दिया बुझाने के बाद भी घर में अंधेरा नहीं होता बल्कि उजाला बना रहता है। अर्थात उस नायिका का जो सौंदर्य है वह इतना अद्भुत है, इतना देदीप्यमान है, इतना उज्जवल है कि घर में सदैव उज्ज्वलता बनी रहती है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। प्रस्तुत दोहा भी श्रृंगार रस से संबंधित है। प्रेम की रीति का वर्णन किया गया है, प्रेम के व्यापार का वर्णन इस दोहे में किया है। कवि बिहारी क्या कहती हैं कि यह जो प्रेम से युक्त चित्त है या प्रेमी हृदय है, इसकी गति को कोई भी समझ नहीं सकता, क्योंकि यह जो प्रेमी मन है जितना भी श्याम रंग में डूबता है उतना ही उज्जवल होता है। तो देखिए किस प्रकार से विरोधाभास अलंकार है यहाँ पर, किस प्रकार से कि कोई श्याम रंग में श्याम रंग में अगर कोई डूबता है, अर्थात काले रंग में किसी की डुबकी लगाई जाती है तो वह उज्जवल कैसे हो सकता है, अर्थात श्याम रंग तो उसको भी श्याम रंग कर लेगा। तो यहाँ पर श्याम रंग से तात्पर्य है प्रेम के रंग में, कृष्ण के रंग में, कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगने से है कि जो व्यक्ति कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगता है वह उस प्रेम के रंग में रंगने पर उतना ही ज़्यादा उसका हृदय निर्मल और पवित्र होता है। तो यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से कवि ने प्रेमी हृदय की गति के संबंध में कहा है कि इसकी गति को कोई नहीं समझ सकता। यह जितना ही प्रेम के रंग में डूबता है उतना ही वह प्रेमी हृदय है, वह उतना ही उज्जवल होता है। जस अपजस देखत नहीं, देखत सांवल गात, कहाँ करो लालच बरे, चपल नैन चली जात। प्रस्तुत दोहा भी श्रृंगार रस से संबंधित है, या हम कह सकते हैं कि नेत्रों की विशेषता को इस दोहे के माध्यम से कवि बिहारी ने बताया है। कोई नायिका है जो कि जिसका चित्त प्रेम से युक्त है, जो श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगी हुई है, वह अपनी नेत्रों की विवशता को बताते हुए क्या कहती है कि यह जो मेरे नेत्र हैं वो यश और अपयश की चिंता नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये मात्र श्री कृष्ण को ही देखना चाहते हैं, ये मेरे नेत्र सदैव उन्हीं को निहारना चाहते हैं। तो इस निहारने की क्रिया में वह लोक लाज को भी त्याग देते हैं कि समाज उसके बारे में क्या सोचता होगा, कि उसको यश मिलेगा या अपयश मिलेगा। कि इसमें मेरा कहा करो का तात्पर्य कि इसमें मेरा कोई किसी भी प्रकार का वश नहीं है, कि ये जो मेरे नेत्र हैं सदैव वह लालच से भरे रहते हैं, वे श्री कृष्ण की तरफ ही चल पड़ते हैं। जहाँ पर भी उन्हें श्री कृष्ण दिखते हैं तो ये सदैव उन्हीं की तरफ चल पड़ते हैं, उन्हीं को निहारते रहते हैं। और इस क्रिया में जब मेरे नेत्र इस व्यापार में लगे होते हैं तो उन्हें किसी भी मान सम्मान यश अपयश की किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती। कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। प्रस्तुत दोहा कवि बिहारी का श्रृंगार रस से संबंधित है। श्रृंगार रस में भी हम कह सकते हैं कि संयोग श्रृंगार से संबंधित यह दोहा है। इस दोहे में नायक नायिका के जो प्रेम है उसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से वह कि ये कक्ष है जहाँ पर उनके बड़े बुजुर्ग कह सकते हैं या कह सकते हैं कि गुरुजन और उनके जो बड़े घर के लोग हैं वह उपस्थित हैं और वे एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, तो वे नेत्रों को अपना माध्यम बनाते हैं अपने वार्तालाप का। तो कहीं पर तो नायक नायिका से कुछ वार्तालाप करता है, कहता है, कहीं पर नायिका नटत अर्थात कह सकते हैं कि ना कर देना नायिका के द्वारा, और कभी उसका रीझना, कभी उसका खिलखिला जाना, कभी खींचना, और बाद में दोनों का समझौता हो जाना मिलने का। तो इस प्रकार से और आगे नायिका का उस बात पे लज्जा जाना। तो इस प्रकार की क्रियाओं को इस दोहे में बताया गया है कि किस प्रकार से नायक नायिका दोनों नेत्रों की भाषा के माध्यम से वार्तालाप करते हैं ऐसी सभा जहाँ पर उनके गुरुजन या बड़े घर के लोग उपस्थित हैं। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थोड़ा सा हम दोहरान कर लेते हैं कि हमने आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या अध्ययन किया है। हमने आज के इस वीडियो में कवि बिहारी के दोहे जो अधिकतर श्रृंगार रस से संबंधित है, जिसमें संयोग श्रृंगार के भी दोहे हैं, जहाँ पर कह सकते हैं कि नीति से संबंधित भी दोहे हैं, वियोग श्रृंगार के भी दोहे हैं। तो इस प्रकार के दोहों का हमने अध्ययन किया है। कुछ शेष रह गई हैं दोहे, उनका अध्ययन हम इससे अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।